हेलो एवरीवन, जैसा कि आज है आपका 4 फरवरी और 4 फरवरी में एसएससी जीडी का कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर हम उन सारे क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले शिफ्टों में अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछेंगे। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो मोहन बागान जो फुटबॉल एथलेटिक क्लब है, कोलकाता में स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है और जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था, जो कि कोलकाता में और सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भारत का माना जाता है। तो 1589 यहाँ पर 1889, 15 अगस्त इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनरल डायर का भारत में कार्यकाल कब से कब तक चला हुआ था। तो 1912 से 1919 तक भारत के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं जनरल डायर, जिन्होंने कि जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को होता है, उसमें इन्होंने गोलियां चलाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से। तो जतिन गोस्वामी जो है भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें शास्त्रीय नृत्य सत्रिया का एक प्रमुख प्रतिपादकों में से माना जाता है। सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है और जिसके आपके गुरु के बारे में बात की जाए कि किसका श्रेय जाता है इसे लाने का, तो शंकर देव आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है सत्रिया के जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान की बात करें कि कब लॉन्च किया गया है, तो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी और इस अभियान के तहत 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त, स्वच्छ और साफ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पर आपका 2 अक्टूबर 2014 राइट आंसर हो जाएगा, जब स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नौचंदी का मेला कहाँ पर लगता है। तो नौचंदी का जो मेला है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक होता है, जो कि मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। तो मेरठ यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, या आपको स्टेट यानी कि राज्य दिया हो तो वहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना है और इसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का आपका संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, और इसकी बात करें तो यह वेद सबसे पुराना है और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ भी है। ऋग्वेद का आपका जो अर्थ है वो स्तुति ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एन वीरेंद्र सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मणिपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ के एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। वे राष्ट्रीय स्तर के एक फुटबॉल खिलाड़ी भी आपके रह चुके हैं नेशनल लेवल के। और अरुणाचल प्रदेश के वही मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू, और असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत बिस्वा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो आर्टिकल 161 यानी अनुच्छेद 161 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपका राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी जाती है। और अनुच्छेद जो 72 है उसके तहत यहाँ पर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉकी जो कप है आपका, विश्व कप 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप का 14वां संस्करण था, जिसका आयोजन आपका 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में किया गया था। और आपका जो 2023 में भी होना है उसका भी आयोजन आपका यहाँ पर भुवनेश्वर के उड़ीसा के भुवनेश्वर स्टेडियम में होना है। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल 2018 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर 45 यानी कि 45 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एशियाई खेलों में भारत ने आपके जो हुए थे 2018 में, उसमें 45 देशों ने भाग लिया हुआ था। 18वें एशियाई खेल जो कि जकार्ता पालेमबाग 2018 के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2018 के आपके एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे। तो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबाग में हुआ था और संपूर्ण एशिया की सबसे बहु खेल प्रतियोगिता आपकी ये रही हुई है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये पूछा गया था कि CRR का पूरा नाम पूछा गया। तो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि CRR का पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक से रिलेटेड आपका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का आपको एनालिसिस करवाया जाता है। कोई भी शिफ्ट आपकी बचती नहीं, हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है। प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है हर एग्जाम की, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए हमें आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपका सपोर्ट हमें और काम करने के लिए प्रेरित करता है, आप लोगों के लिए हम कर पाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इतना जरूर कर दिया होगा। तो यहाँ पर वीडियो लाइक कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ करके अगर हम बात करें तो आपको वहाँ पर जुड़ जाना है, जिससे कि वहाँ पर
बाकी सारी अपडेट्स और PDF मिलती रहती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि लंबाडी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बंजारा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक आपका प्राचीन लोक नृत्य है। तो लंबाडी यहाँ पर लोक नृत्य आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे आगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं, वापस चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक कौन से देश में हुए थे, तो टोक्यो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर कि आपके ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का आयोजन आपके टोक्यो में किया गया था। नेक्स्ट था कि भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी ऑफ जनरल R वेंकट रमणी हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया और वह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। वहाँ पर आपका नेक्स्ट पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं, तो यहाँ पर वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद में जोड़ा गया, जिन्हें के अनुच्छेद 51A में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वयं, पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपके जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो चौसा का जो युद्ध था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, और जिसमें कि 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। वहीं शेर शाह सूरी के मकबरे की बात करें तो आपका सासाराम बिहार में इनका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, जैसा कि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं आपके पिछले शिफ्टों के, तो जो मकर संक्रांति होता है ये प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और सर्दियों के मौसम में नए फसल और नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। और देश की अगर बात करें तो अलग अलग हिस्सों में से अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। जैसे लोहड़ी की बात करें तो यह आपका हरियाणा और पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश, बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर आपका पतंग महोत्सव के नाम से गुजरात में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे झारखंड के आपको लोक नृत्य पूछ लिए गए थे, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, तो चलिए अगर रिपीटेड क्वेश्चंस की एक PDF आप लोगों के लिए हम शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर। जैसा कि मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो अभी तक आपकी 48 से लेकर के 52 से ज़्यादा शिफ्टें यहाँ पर SSC GD एग्ज़ाम की हो चुकी हैं और 900 से ज़्यादा प्रश्न आपके GK GS के यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को, जितने भी GK GS के पूछे गए हैं, आपको उन सभी को मिलाकर के एक PDF तैयार कर दी गई है। और जैसा कि आपके क्वेश्चन हर शिफ्ट में, पिछले शिफ्टों के 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो कि इसी PDF से आ रहे हैं, तो आपका जो चार्ज है इस PDF का 900 से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपका मात्र 20 रुपये रखा गया, जिस आपको प्राइस पर ये PDF दे दी जाएगी। और जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए ये PDF इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन सेम मिलने वाले हैं, और बाकी फैक्ट सहित अगर आप पढ़ेंगे तो 10 क्वेश्चन आराम से वहाँ पर ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेज कर लेना है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। और चार्ज यहाँ पर बिल्कुल नॉमिनल है, जो कि कुछ भी नहीं रखा गया है। तो जिनको परचेज करना है आगे आने वाली शिफ्टों को, मैं तो सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिनका एग्जाम है वो अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं, आप इसको ज़रूर परचेज करें, क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है GK का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इनका एग्ज़ाम है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। जैसा कि आपका पूछ लिया गया था यहाँ पर कि झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है, तो फगुआ नाच, मंडा नृत्य, सोहराई नृत्य, दासाई, सरहुल, कर्मा, जतनारत नृत्य, जतरा नृत्य, ये सारे जो नृत्य हैं यहाँ पर आपके झारखंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हरित क्रांति आपके 1966-67 में हुई थी, और इसे आपके जो मैक्सिको के प्रोफेसर थे नॉर्मन बोरलॉग में शुरू किया था। नॉर्मन बोरलॉग के साथ बात करें तो भारत में हरित क्रांति की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पंजाब राज्य में 1960 के दशक में शुरू हुई थी, और अगर भारत में इसका आपका जनक माना जाए तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यों में मंत्रियों का जो बंटवारा होता है वो कौन करता है, तो मंत्री परिषद की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी करता राज्यपाल है लेकिन उसमें सहमति मुख्यमंत्री की होती है। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का आपका काम होता है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किसको राज्य मंत्री तथा किसे उप मुख्यमंत्री आपका बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वामन जो ग्रह होते हैं वह किसको कहा जाता है, अगर वामन ग्रह की बात करें तो यह वह ग्रह होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण बड़े ग्रह नहीं बन पाए। और यहाँ पर बड़े ग्रहों की बात करें तो इनकी संख्या आपकी 8 होती है, जो कि सभी को पता है, और बाकी सभी वह मांग करें जैसे कि प्लूटो या वामन ग्रह बौने ग्रह कहलाते हैं। तो वामन ग्रह आपके बौने ग्रह ही होते हैं, इसमें कि आपका एक प्लूटो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित कौन
कौन करता है? तो जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करता है। और नागोजी ओंकाजा-आइवेला जो हैं, ये वर्तमान में नाइजीरिया की यहाँ पर आपकी महानिदेशक WTO की बनाई गई हैं, जो कि पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं जिन्हें कि आपका WTO का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो जो विधानसभा होता है वो आपका निचला सदन होता है, जो कि लोकसभा के बराबर होता है। जैसे कि आपका संसद में लोकसभा और राज्य में विधानसभा दोनों बराबर होते हैं, जबकि विधान परिषद आपका ऊपरी सदन होता है, जैसे कि भारत की संसद में राज्यसभा, उसी तरह से राज्यों में आपका ये विधान परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है आपका हॉकी के खेल से यहाँ पर संबंधित है। और बाकी अगर हम बात करें तो हॉकी से संबंधित और जो ट्रॉफियाँ हैं आपकी, जिसमें कि सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद कप, स्टेनली कप, ये सारे हॉकी से संबंधित हैं। आगे की क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियों की बात की तो एशिया कप, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट से संबंधित हैं। वहीं मेजर लॉन टेनिस ट्रॉफियाँ, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन कप, ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सारे लॉन टेनिस से संबंधित हैं। फुटबॉल से बात करें तो आपका चैंपियंस लीग होता है, जो आपका सुब्रतो कप होता है, और संतोष ट्रॉफी आपका, ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आपके सारे फुटबॉल से संबंधित है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बताने का प्रयास किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है। और साथ ही साथ में आपको जैसा कि बताया गया है कि PDF जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, आप परचेज कर सकते हैं। आपको नंबर, कॉन्टैक्ट जो भी है बीच में दे दिया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।